नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही जो ताज़ा अपडेट निकल कर आ रहे हैं, हाँ जी, जो राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए या फिर कोई अन्य पार्टी हो, सभी पार्टियां अपनी जो जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है, उसमें कोई रणनीति में कमी नहीं बख्श रही है। ऐसे में इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है लोकसभा चुनाव का, उसमें जो आंकड़े निकल कर आएंगे, जो रिजल्ट निकल कर आने वाले हैं, शायद सबको चौंका देने वाले होंगे इस बार। क्योंकि जो जो पार्टियां अपनी रणनीति से, जो पार्टियां अपनी पेचीदा निगाहें लगाकर बैठी है कुर्सी पर, लोकसभा की कुर्सी पर। इसी के साथ ही बात की जाए यहाँ लोकसभा में जो टोटल सीटें हैं, हाँ जी, 543 सीटें हैं। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूँ, जीतने के लिए जो पार्टी को चाहिए होती है वह 272 सीटों की आवश्यकता होती है। आज ही ऐसे में वह सीट का परचम लहरा दिया जाएगा। इसी के साथ ही हमारी टीम के द्वारा जो ओपिनियन पोल निकाले गए हैं वह आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। कमेंट करके आपकी राय जरूर दें। इसी के साथ ही बात कर लेंगे राजस्थान की। आज ही राजस्थान में जो चुनाव होते हैं बहुत ही अचरंगी तरीके से होते हैं। आज ही हर 5 साल में यहाँ जनता जनार्दन, कभी 5 साल में कांग्रेस तो कभी 5 साल में बीजेपी को लाकर दिखा देती है। यहाँ के आंकड़े बहुत ही गमगीन होने वाले हैं। इस बार बीजेपी की सरकार बनती नज़र आ रही है 15 सीटों पर। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 10 सीटें दिखाई दे रही है और इसी के साथ ही अन्य 0 पर है। यहाँ पर अभी की सरकार की बात की जाए राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटें, हाँ जी, अब तक का सबसे बड़ा राज्य दिखाई दे रहा है। हाँ जी, बहुत ही बड़ा राज्य है, बहुत ही बड़ी सीटें लेकर बैठा हुआ है। पूरी की पूरी 80 सीटें, हाँ जी, काया पलट देने वाला राज्य कहलाता है ये। सबसे बड़ा जो सीटें हैं यहीं से मिलती है सभी पार्टियों को। यहाँ पर अगर मतदान मिल जाए तो चाहिए ही क्या पार्टी को, वाह वाह हो जाती है। यही बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी को 56 सीटें मिलती नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही शानदार है। इसी के साथ ही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को यहाँ से 20 सीटें खाते में नज़र आ रही है। यही बात की जाए अन्य की तो अन्य को 4 पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर, हाँ जी, यह भी बड़ा ज़िला है, बड़े जो सीटें दिखाई दे रही हैं यहाँ। हाँ जी, 48 सीटों का मुकाबला है इस जगह पर, जो कि यहाँ बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 35 पर है, कांग्रेस 11 पर दिखाई दे रही है। हाँ जी, इसी के साथ ही अन्य की बात कर लेंगे। अन्य को 2 सीटों पर समाप्ति होती नज़र आ रही है। इसी के साथ ही आगे के जिले की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश को ले लेते हैं। हाँ जी, विधानसभा की जहाँ जो कुल सीटें हैं यहाँ भी बड़ा आंकड़ा देखने को सामने आ रहा है। आज ही जनता जनार्दन आप देख लीजिए, यहाँ भी 25 सीटों का मुकाबला है, जो कि काया पलट सकता है। इसी के साथ ही पांसा कभी भी पलट सकता है। इसी के साथ ही बीजेपी को 19 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें। वहीं बात की जाए अन्य की, हाँ जी, अन्य को 2 सीटें मिलती नज़र आ रही है, जो कि त्रिकोणीय मुकाबला है। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की मैं आपके सामने बात करना चाहूँगा। यह भी बड़े जो राज्य हैं उनमें से एक राज्य कहलाता नज़र आ रहा है। आज ही जिस प्रकार से जो यहाँ सीटें हैं, 42 जो सीटें हैं, वह आंकड़ा बहुत ही भारी नज़र आ रहा है। यहाँ बीजेपी को 6 सीटें मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को 34, हाँ जी, 34 मायने रखती है। यही बात की जाए अन्य की तो अन्य को 2 पर संतुष्टि मिली है यहाँ। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और बिहार की बात कर ले। आज बिहार जो है यह भी बड़ी सीटें लेकर बैठा है, 40 सीटें यहाँ नज़र आ रही है। क्या 40 सीटों में से कौन सी पार्टी जीतने वाली है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ बीजेपी को 11 और कांग्रेस को 26 और अन्य को 3 सीटें मिलती नज़र आ रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु की तरफ। हाँ जी, तमिलनाडु में भी 39 सीटें नज़र आ रही है। 39 सीटें बहुत ही बड़ी हैं। इसी के साथ ही बात की जाए यहाँ बीजेपी की तो बीजेपी का खाता यहाँ कम दिखाई दे रहा है, 14 सीटों पर। यही बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस 24 सीटों पर विजय प्राप्त करती नज़र आ रही है और अन्य को 1 सीट ही मिल रही है। यहाँ से कांग्रेस उभरना स्टार्ट हो चुकी है मेरे मित्रों। यही बात की जाए मध्य प्रदेश विधानसभा की तो यहाँ कुल 29 सीटें दिखाई दे रही है।
हाँ जी, यहाँ पर बीजेपी को 12 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं बात कर ले कांग्रेस की, तो कांग्रेस को भी 17 सीटें मिलती नज़र आ रही है और बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है। वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य को 0 सीटों पर रहना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ भी 28 सीटों पर जो लड़ाई होने जा रही है, मुकाबला होने जा रहा है। वहाँ पर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो यहाँ 20 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं अन्य को 0 पर जाना पड़ा है। तो आपकी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी विजय होने जा रही है। इसी के साथ ही जो ये आंकड़े हैं ओपिनियन पोल के अनुसार बताए जा रहे हैं, बदल भी सकते हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं। अब तक का ओपिनियन पोल है ये। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ की बात कर लेंगे। हाँ जी, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। हाँ जी, 11 सीटों का यहाँ षड्यंत्र चलने वाला है। इसमें बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यहीं हम बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों पर यहाँ विजय होती नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही शानदार बात है। इसी के साथ ही जो अन्य की बात की जाए तो अन्य को फिर से 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी को आप समर्थन दे रहे हैं। इसी के साथ ही उड़ीसा पार्टी की बात की जाए, हाँ जी, उड़ीसा विधानसभा की कुल सीटों की बात की जाए तो यहाँ मोटा आंकड़ा देखने को दिखाई दे रहा है। आज यहाँ 21 सीटों पर जो है झगड़ा होने वाला है, जो मुकाबला होने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ बीजेपी को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही यहाँ अन्य को जो है बहुत ही शानदार 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ की सरकार में कुछ खामियां शो करती है, दिखा रही है कि किस प्रकार से अन्य की विजय होती दिखाई दे रही है। यही बात कर लेंगे केरल विधानसभा की। हाँ जी, यहाँ भी मोटे मोटे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। यहाँ की बात की जाए तो केरल में कुल 20 सीटों का मुकाबला होने जा रहा है। यही बात की जाए बीजेपी की, आज बीजेपी की बात कर लेते हैं। 10 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 9 सीटें खाते में आती नज़र आ रही है। इसी के साथ ही बात की जाए अन्य की, तो अन्य को 1 पर ही शांत रहना पड़ता दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही चौंका देने वाला आंकड़ा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और पंजाब विधानसभा सीटों के बारे में जान लेते हैं। हाँ जी, पंजाब की सीटों की बात की जाए तो पंजाब पूरी की पूरी 13 सीटें लेकर बैठा हुआ है। हाँ जी, 13 सीटों में से कौन सी पार्टी किसको जिता रही है देख लेते हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 3 पर मिलती नज़र आ रही है। यही बात की जाए अन्य की, तो अन्य 6 सीटों पर यहाँ विजय होती नज़र आ रही है। आज ही यहाँ बहुत ही त्रिकोणीय सरकार देखने को दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सीटों की बात कर ले। आज यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, परंतु जो मोटा आंकड़ा है, हाँ जी, 1 सीट भी जीतने के लिए मजबूर कर देती है। यही बात की जाए तो यहाँ 4 सीटें हैं। इसी के साथ ही बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और वहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। और अन्य की बात की जाए तो अन्य को 1 सीट पर शांति मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और मणिपुर विधानसभा सीटों की बात कर लें। आज मणिपुर जो है वह 2 सीटें लेकर बैठा हुआ है। 2 सीटों में की अगर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी जो है, बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं मैं कांग्रेस की ओर इशारा करूं तो कांग्रेस भी इस बार 1 सीट लेती नज़र आ रही है। वहीं अन्य का आंकड़ा 0 पर जाता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही जो है यहाँ रणनीति बहुत ही गमगीन नज़र आ रही है। आज ये दोनों आंकड़े बराबर आ चुके हैं। क्या रंग लाएगी कांग्रेस या बीजेपी? इसके साथ ही ये से बहुत ताज़ा आंकड़े जो आपको बताए गए हैं। इसी के साथ ही आपकी राय, आपके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी पार्टी विजय होने जा रही है। इस बार किसको कुर्सी मिलने वाली है? क्या भाजपा को कुर्सी मिलेगी या फिर जो कि है
कांग्रेस का परचम लहरा दिया जाएगा या फिर बात की है अन्य कोई पार्टी उभर कर सामने निकलेगी। हाँ जी, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है, इसलिए हमारी को राय देकर ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और जनता जनार्दन को भी बता दीजिए कि कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है, ताकि सभी को पता चल सके कि कौन सी पार्टी इस बार रुझान में चल रही है और हकीकत में जो मेहनत कर कर रंग ला रही है वह इस साल की पार्टी होने वाली है। आदि लोकसभा में सीटों की बात की जाए तो यहाँ के परचम जो है वह परखच्चे उड़ा देने वाले होते हैं हमेशा। तो जो रणनीतियाँ रची जाती है वह कहीं ना कहीं मायने में एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है। इसी के साथ ही जो बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी की, तो इस बार जो इनमें मुकाबला होने जा रहा है बहुत ही शानदार तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। तो जो ये पार्टियां हैं कहीं ना कहीं परचम लहराएगी और अपनी सरकार बनाएगी। ऐसे में जो है देखने का आनंद लिया जाएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही मैं कहना चाहूँगा सारी ताज़ा अपडेट समाचार हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो सके। इसी के साथ ही सारी ताज़ा अपडेट पाने के लिए समय समय पर हमारे चैनल को चेक करते रहें और अन्य वीडियो आती रहेगी। इसी के साथ ही जो रिजल्ट है वह भी हमारी चैनल पर प्रदान कर दिए जाएंगे। जय हिंद।